हेलो फ्रेंड्स। बहुत से लोगों से हमें ये सुनने को मिलता है कि मैं कितना भी रुपया कमा लूँ पर पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं। तो दोस्तों, पैसा को रोकने का रहस्य जानने के लिए हमें आज से 6000 साल पहले एंशिएंट सिटी बेबीलोन चलना होगा। अब आप सोचोगे कि बेबीलोन ही क्यों चले? क्योंकि बेबीलोन उस टाइम दुनिया का सबसे अमीर शहर था और वहाँ का सबसे अमीर इंसान का नाम अरकद था। वह बहुत ही दयालु था। वह अपने धन में से बहुत सारा धन दान करता था और खुले हाथों से खर्च करता था। फिर भी उसका धन दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ रहा था। एक दिन अरकद के कुछ दोस्तों ने अरकद के पास आया और अरकद से पूछने लगा, अरकद, तुम हमसे ज़्यादा खुदकिस्मत हो। तुम बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गए हो, जबकि हम मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो और अच्छे खाने का आनंद भी लेते हो, जबकि हमारा हाल ये है कि हमारे परिवार को खाना और तन ढकने को कपड़ा मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। परंतु कभी हम सब एक जैसे थे। हमें एक ही टीचर ने पढ़ाया, हमने एक साथ खेले, हम पढ़ाई और खिलाई भी एक साथ किए। तुम हमसे आगे भी नहीं थे और इसके बाद भी कई सालों तक तुम्हारी हालत हमसे बेहतर भी नहीं थी। जहाँ तक हम जानते हैं, तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं किया। फिर ऐसा क्यों है कि किस्मत तुम पे मेहरबान हो गई और उसने तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे दी और हमें नज़रअंदाज कर दिया? इस पर अरकद ने कहा, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने इतने दिनों में दौलत बनाने का असली नियम को नहीं सीख सके या उसे नज़रअंदाज कर देते हो। इसलिए आज मैं तुम लोगों को धन बनाने का नियम सिखाऊंगा, खुद की कहानी को बताकर। ये उन दिनों की बात है जब मैं जवान था। मैंने अपने आसपास सभी अच्छी चीज़ें को देखा और समझ गया कि दौलत इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दौलत ताकत, शोहरत और इज़्ज़त देती है। तो मैंने उस टाइम ये डिसाइड किया कि मैं ज़िंदगी से ये सभी अच्छी चीज़ें लेकर रहूँगा। मैं उन लोगों जैसा नहीं बनूंगा जो दूर खड़े रहते हैं और सुखी धनी लोगों को देखकर जलते हैं। मैंने शुरुआत में मिट्टी के टैबलेट्स पे लिखने का काम से शुरू किया। महीनों मेहनत के बावजूद दौलत के नाम पर कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाया। मेरे सारे पैसे खाने, कपड़े और पूजा के सामान में ख़त्म हो जाता था। फिर एक दिन अलगमिस नाम के एक साहूकार आया। उसने मुझे मिट्टी के टैबलेट पे 9 क्लो लिखने का काम दिया और उसने कहा, ये मुझे 2 दिन में चाहिए और अगर ये 2 दिन में हो गया तो तुम्हें तांबे के 2 एक्स्ट्रा सिक्के दूंगा। मैंने 2 दिन लगातार मेहनत की पर वो काम थोड़ा मुश्किल था और जब अलगमिस वापस आए तो ये काम ख़त्म नहीं हुआ था। वह बहुत गुस्सा हुए थे। फिर भी मैंने हिम्मत से कहा, अगर आप अमीर होने का राज बताते हैं तो मैं रात भर मेहनत करके ये काम ख़त्म कर दूंगा। अलगमिस हंसने लगे और कहा, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। तुम मेरा काम ख़त्म करो और कल मैं तुम्हें अमीर होने का राज बताऊंगा। मैंने रात भर काम करके उनका टैबलेट तैयार कर दिया और फिर अगले दिन जब वो आए तो मैंने टैबलेट देते हुए कहा, अब अपना वादा पूरा करें। तब अलगमिस ने कहा, मेरे पास दौलत तब आना शुरू हुआ जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने कमाई का एक हिस्सा अपने आप को दूंगा। मैंने पूछा, बस इतना ही? फिर वो बोले, भेड़ चराने वाले आदमी को साहूकार में बदलने के लिए इतना काफ़ी है। मैंने कहा, लेकिन मैं जितना भी कमाता हूँ वह सब मैं ही तो रखता हूँ। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। क्या तुम कपड़े वाले को पैसे नहीं देते? क्या तुम मोची को पैसे नहीं देते हो? क्या तुम खाने पे खर्च नहीं करते हो? बेवकूफ़, तुम बाकी सबको पैसे देते हो लेकिन तुम खुद को पैसे नहीं देते। बेवकूफ़, तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मेहनत करते हो। बताओ, मुझे तेरे पिछले महीने के पैसे कहाँ है या पिछले साल के? याद रखो अरकद, आज तुम जो भी पैसे बचाओगे वह कल तुम्हारा गुलाम बन के काम करेगी और तुम्हें और पैसे कमा के देगी। जितनी जल्दी ये बीज तुम बो दोगे उतनी ही जल्दी इसके पेड़ का सुख तुम ले पाओगे। इस बात को हल्के में मत लेना अरकद। तुम्हारे कमाई का 10वां हिस्सा
जो 10% से कम नहीं होना चाहिए तुम्हारा है और तुम्हें इसे बचा कर रखना चाहिए। ये कहकर वो चले गए। उनकी बात सही निकली। मेरा दोस्त दूसरे देशों से उल्लू बन के आया था। उसने नकली सोने के गहने खरीद लाया था। अब मैं अपने 1 साल की पूरी संपत्ति गंवा बैठा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और पैसे जुटाने में लग गया। 2 साल बाद फिर जब अलगमिस आए तो मैंने कहा कि अब मैं अपने पैसों को एक ढाल बनाने वाले को देता हूँ और इसके बदले में वो मुझे टाइम टाइम से पैसे देता है। अलगमिस को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। फिर वो पूछे कि मैं उन पैसों को क्या करता हूँ। मैंने कहा कि मैं उन पैसों से अच्छे अच्छे कपड़े खरीदी और अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी। ये सुनकर अलगमिस हंसने लगे और बोले, तुमने अपने धन के पेड़ को बड़े होने से पहले ही काट रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। तुम अपने बचत के पहले बच्चे को ही खा रहे हो। तुम्हें अपने कमाए पैसे को फिर से री इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा करने से एक टाइम आएगा जब तुम्हारे पैसे तेरे लिए इतना पैसा कमा कर देने लगेंगे कि तुम जी खोल कर खर्च कर सकोगे। अभी वो टाइम नहीं आया है। ये कहकर अलगमिस चले गए। अब अलगमिस 6 साल बाद आए और फिर पूछा, क्यों वर्कर, तुम्हें जो धन चाहिए था वो मिला? मैंने उनसे कहा, जो मैं चाहता था उतना तो नहीं कमा रहा, पर हाँ, मेरी इन्वेस्टमेंट पैसे बना रहे हैं और उनके बच्चे के बच्चे भी पैसे बना रहे हैं। मैंने आपकी मदद से फाइनली ये सीख लिया है कि पैसे कैसे बनाते हैं। ये जानकर अलगमिस मुझे अपना पार्टनर बना लिया और उसके बाद तुम लोग जानते ही हो मैं आज कहाँ पर हूँ। इस कहानी से मैंने अपनी 2 तांबे के सिक्के के कमाई से लेकर बेबीलोन के सबसे अमीर बनने के सीक्रेट तक बताया हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि तुम लोग भी इसे जल्दी शुरू करोगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, मैंने 3 लेसन सीखे। नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। चाहे कैसे भी हो, अपने कमाई का एटलीस्ट 10% हमें अपने लिए बचा कर रखना चाहिए और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले हमें कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। एसेट्स और लायबिलिटीज़ को डिटेल्स में जानने के लिए हमारे एक्टिव एंड पैसिव इनकम वाले वीडियो को देखें। नंबर 2, सीक एडवाइस हु आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले या कोई डिसीजन लेने से पहले हमें अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से सलाह लेने के बजाय हमें उन लोगों से एडवाइस लेना चाहिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। नंबर 3, मेक आवर वेल्थ वर्क फॉर अस। जब हम अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाएंगे तो उसे फालतू के दिखावे वाले चीज़ों पे खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे फिर से दोबारा री इन्वेस्ट करना चाहिए, तब तक जब हम उस स्टेज पे ना पहुंच जाए कि हमारे खर्च करने से हमारे इनकम पर कोई फ़र्क ना पड़े। ये लेसन हमने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने फैमिली के साथ और कमेंट करें अपने व्यू। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।